हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 8.3 के पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8 पॉइंट के पहले क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, तो बट प्रश्नावली जो 8.3 है, इसको करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले पता करना चाहिए। कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं, तो आपको जो है उस फॉर्मूले को हम पहले बता देते हैं। उसके बाद जो है 8.3 के पहले क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं जो है आपके तीन फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? जो आपका पहला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इससे जो है हमारा एक फॉर्मूला हुआ, इससे जो है हमारा दो फॉर्मूले होते हैं। इससे जो हमारा दो फॉर्मूले और निकलते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं? और इससे भी जो है दो फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, बट हमको ये तीन फॉर्मूले पता होंगे तभी तो हम अन्य और फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हमें जो है तो इससे भी दो फॉर्मूले, इससे भी दो फॉर्मूले और इससे भी दो फॉर्मूले, यानी 6 जो है, यानी 6 फॉर्मूले और आपके निकलेंगे। ठीक है, तो बट ये तीनों याद होने चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब देख लीजिए एक फॉर्मूला और निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर भेजते हैं। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो बराबर इधर 1 है, उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और क्या हो जाएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर रहने दिए, अब कॉस को इधर रहने देंगे, साइन को उधर भेजेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है इधर, तो 1 रहेगा। ये जब साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इससे दो फॉर्मूले हमने निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इससे भी दो फॉर्मूले निकालेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से जो जब हम दो फॉर्मूले निकालेंगे तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले निकलते हैं। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेजेंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को जब हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला हम सब निकालते हैं। अब देखिए, अब सेक को इधर ही रहने दिए। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेजेंगे। ठीक है, और ये तो आपका मिल गया। अब क्या करते हैं, 1 को इधर लाते हैं, 1 को इधर लाते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आएगा तो 1 जो है माइनस में आएगा, -1 हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके बराबर ये है। समझ गए? इससे भी दो फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब इससे हम दो फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं। जो है आपके 9 फॉर्मूले टोटल हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर इधर ही हम रहने देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 है इधर, तो 1 रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 1 को इधर ला लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा तो 1 जो है प्लस में इधर आया तो माइनस में 1 इक्वल टू हो जाएगा। एक कॉट है जो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, या तो उल्टा करिए, या तो इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए, बात तो एक ही है हमारा। या तो इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूले इन तीनों से जो है हमारे 6 फॉर्मूले और निकल आए। सभी फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जिससे जो है हमारे 6 फॉर्मूले बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया बेहतर तरीके से ना?
ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं पहले क्वेश्चन को, और पहले क्वेश्चन को हमने लिख भी दिया है। क्या है कि त्रिकोणमिति, सॉरी गलत ही पहले ही हम लिख दिए, क्या त्रिकोणमिति जो है हमारा साइन है, यहाँ पर साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमको जो है साइन ए को और सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है सॉल्व करते हैं, बट कुछ फॉर्मूले और जान लीजिए। वो फॉर्मूले हम आपको बताए हैं, ठीक है, कब बताए हैं, जब हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे तभी बता दिए थे हम कि साइन थीटा, हम बताए थे कि अनुपातों के व्युत्क्रम में ही बताए थे। ठीक है, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, तो उसके व्युत्क्रम हम बताए थे कि नहीं बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। और जो होता है आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा होता है, यानी इसका उल्टा कर देते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू को क्या होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है 1 कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू जो होता है 1 कॉस थीटा होता है। ठीक है, पता है ना, पहले से हम बताए हुए हैं इन सबको। और जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है आपका, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, 10 थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता दिए थे अनुपातों के व्युत्क्रम को। ठीक है, ये पहले ही आपको पता था, आप सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। तो क्या आपका साइन ए है ना, हमको व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम सब सॉल्व करते हैं। हमारा साइन ए है, साइन ए, साइन ए का हम जो है व्युत्क्रम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का व्युत्क्रम हमारा 1 कॉसेक होता है कि नहीं, पहले ही बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। थीटा की जगह ए दिया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन ए है तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए। थीटा की जगह ए है तो हम ए लिखेंगे ना, और 1 कॉसेक ए लिख लिए हैं। और फॉर्मूला एक हमको और पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है कि हम सब पहले से ही जानते हैं, फॉर्मूला अभी जस्ट बताए हैं। कौन सा फॉर्मूला, कि कॉसेक ए यानी कॉसेक थीटा लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर प्लस में 1 होता है। ये बताएं कि नहीं बताएं, कहाँ पर बताए हैं, यह जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो है आपका क्या है, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा +1 को बाद में भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा +1, यही फॉर्मूला है ना। तो ये देखिए, कॉट के पदों में व्यक्त होने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 जो है इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक ए को इसको इतना लिख देंगे, यानी कॉट स्क्वायर +1 लिख देंगे, कॉट स्क्वायर +1 लिख देंगे। बट यहाँ पर कॉसेक ए है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मान है। तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक का मान क्या होगा, तो स्क्वायर हम जैसे ही हटाएंगे, ये जो है टोटल किस में चल जाएगा, अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में हम लिखेंगे। ठीक है, कॉसेक ए का मान निकालना था, कॉसेक स्क्वायर ए का मान नहीं, तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर +1 जो है टोटल क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, कॉट जो है कॉट के पद में ये जो है व्यक्त हो गया, यानी यही जो आपका आंसर हो जाएगा। साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, बहुत ही आसानी से। हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था आपके लिए। अब आते हैं अगला जो है आपका क्वेश्चन क्या है, सेक ए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हम सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सेक ए को हम जब सॉल्व करेंगे तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं,
ठीक है। फॉर्मूला एक बता दें हम आपको कि हम सब पहले से हम जानते हैं, फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले जो यहाँ पर लिख रहे हैं बराबर इधर, ताकि आप सब समझ जाएं कैसे आया है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम सब पहले से जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है। बट थीटा की जगह हमारा ए दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेक स्क्वायर हमको निकालना, सेक ए का मान, तो स्क्वायर को हम जैसे ही हटाएंगे जो टोटल है क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम सेक ए को लिख लेंगे 1 + अंडर रूट में टोटल रहेगा ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख लीजिए 10 स्क्वायर 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 10 थीटा जो हमारा होता है 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बट जो है इसमें स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर के रूप में रखेंगे, इस पर भी स्क्वायर रखेंगे और इस पर भी स्क्वायर रखेंगे, यानी 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो अंडर रूट में क्या रहेगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को 1/cot स्क्वायर थीटा है ना, तो cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है ना यहाँ पर, तो हम ए रखेंगे, सॉरी बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए है तो हम ए रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना गाइस। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया, सॉरी सेक ए जो है cot ए के पदों में व्यक्त हो गया, cot ए के पदों में व्यक्त हो गया ना, तो यानी आपका यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद जो हम 10 ए को हम सॉल्व करते हैं, cot ए के पदों में व्यक्त करते हैं हम सब, ठीक है। तो 10 ए जो है इक्वल टू 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ए जो है हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हम समझते हैं कि 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो 10 ए को हम 1/cot ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया, कॉट के पदों में व्यक्त हो गया गाइस, ठीक है। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, बेहतर रहेगा। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो सकता है और ये आपका दूसरा नंबर, ताकि समझ में आए, नहीं तो समझ में ही पता ही नहीं चलेगा। और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें तो नहीं दिया था, हमने डाल लिया, ठीक है। सभी का आंसर पता चल गया, सिर्फ और सिर्फ cot ए के पदों में व्यक्त करना था और कुछ नहीं था। समझ में आया ना। फॉर्मूले पता होंगे आप तुरंत कर देंगे, अगर फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो दिक्कत तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूले याद कर लीजिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम है उसका, ठीक है। अब हम सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं, क्या आपका कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए, यानी सेक ए के पदों में लिखिए, यानी सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना है। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, यानी कोण ए लेना है जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा वही तो है। यानी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको आपका जो है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, बट हम साइन ए थीटा की जगह ए को लेकर चलते हैं ताकि हमको बेहतर समझ आए। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन ए, ठीक है, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद क्या आता है आपका टेन ए, उसके बाद जो कॉट ए, ठीक है, उसके बाद कॉसेक ए, उसके बाद जो है सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, यही जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ थीटा की जगह हम ए ले लिए, क्यों ले लिए हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो देखिए आप सब यहाँ से समझिए, क्या इसका निकालना पड़ेगा, सेक ए के पदों में व्यक्त करिए, इसको, ठीक है, और इसको भी करना, ठीक है गाइस। यानी कि हमको सबको क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है, साइन ए को भी, कॉस ए को भी, टेन ए को भी, कॉट ए को भी और कॉसेक ए को भी, और सेक तो आपका सेक ए के पदों में व्यक्ति है, उसको तो नहीं करना है, यानी ठीक है। यानी पहले हम आते हैं, यानी पहला लिखते हैं, ठीक है। पहला जो होता है आपका साइन ए को हम बदलेंगे साइन ए, यहाँ से हल लिख सकते हैं, साइन ए को जो है हम किसके पदों में व्यक्त करने जा रहे हैं, सेक ए के पदों में। तो सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो पहले अपने दिमाग में ही, दिमाग जब लगाएंगे कुछ तो पकड़ लेंगे, हाँ कैसे होगा, क्योंकि साइन ए को जो है हम
कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस के जो हम सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमको पता चल गया कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर देख ही सकते हैं कि साइन को हम कैसे से, यानी कि साइन को हम कैसे कॉस के पदों में व्यक्त हुआ है आपका, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है, यही हुआ है। यानी इसको जब इस पदों में जब व्यक्त कर देंगे साइन को, ठीक है, साइन ए को जो है हम जब कॉस स्क्वायर थीटा के पदों में व्यक्त कर देंगे तो कॉस जो होता है, कॉस क्या होता है यहाँ से देख सकते हैं, कॉस जो होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है। यानी सेक के पदों में आसानी से व्यक्त हो जाएगा। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को, फॉर्मूला जो है क्या आपका होता है, ब्लैक पेन कहाँ गया, हाँ, फॉर्मूला जो होता है हमारा, यहाँ फॉर्मूले को हम लिख दे रहे हैं बगल में ताकि आप समझते रहिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए, थीटा नहीं लेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही लेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमको साइन ए का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या चल जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। यानी साइन ए का जो मान निकला 1 माइनस अंडर रूट में क्या निकला है, सॉरी 1 को पहले लिखना चाहिए था, पूरा गलत हो गया। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे ताकि हमको समझ में आए। कॉस ए बराबर हम सब जानते हैं पहले से कि 1/sec ए होता है, यही होता है ना कॉस ए का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, यानी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी मान क्या निकला, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस को हम क्या, यानी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर, ठीक, सेक स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यह जो आपका हो गया पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जो हमने साइन ए की जो है हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया, यानी सेक स्क्वायर ए हमको सेक ए के पदों में व्यक्त सिर्फ करना था, सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब आते हैं हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पे, कौन दूसरा है हमारा, कॉस ए है। तो कॉस ए को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉस ए को जो है हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ये तो आपका इतना हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है हमारा कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हमको पहले ही पता है कि 1/sec ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही तो हमको पता चल गया। कॉस स्क्वायर थीटा को जो है हम, कॉस थीटा को हम सब जब पहले से ही जानते हैं, यहाँ से फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे ताकि समझ में आए। जो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं वो तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस ए को 1/sec ए लिख सकते हैं, ये तो हमारा ऐसे ही पता चल गया आंसर है, क्योंकि यह तो तुरंत जो है आपका सेक के पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है। ये तो फॉर्मूले से हमको पता है कि कॉस ए का व्युत्क्रम जो होता है 1/sec ए होता है, यानी ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम सब सॉल्व करते हैं किसको, जो 10a का है इसको हम सब क्या करते हैं, कोई सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं 10a को, तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। तीसरा है ना आपका, तीसरा है तो क्या आपका 10a को जो हम सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़े हैं पहले ये तुरंत। फॉर्मूला जो होता है, चूंकि यहाँ पर लिखिए, चूंकि फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि 10 स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर होता है फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर माइनस में 1 होता है, यही फॉर्मूला होता है ना फॉर्मूला, पता है कि नहीं फॉर्मूला। अब हम 10 स्क्वायर का स्क्वायर हटा देते हैं, अभी क्या चल जाएगा अंडर रूट में, यानी 10a का मान क्या मिल गया, सेक स्क्वायर माइनस a1 मिल गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि 10 स्क्वायर का जो मान मिलेगा वो मिलेगा क्या, कि सेक
सेक स्क्वायर -1। यह जो हो गया आपका 10a जो है सेक के पदों में व्यक्त हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा। तीसरा क्या हमारा कॉट ए है। ठीक है, कॉट ए पर आते हैं हम सब। तो तीसरे पर आते हैं कॉट ए। कॉट ए को जो है हम बदलेंगे सेक ए के। सेक ए में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं कॉट ए। कॉट ए को जब बदलेंगे तो हम सब समझते हैं, पहले से ही फॉर्मूला पता है कॉट ए का। चूंकि कॉट ए बराबर आपका इसका व्युत्क्रम जो होता है हमारा 1/10 ए होता है। 1/10 ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10 ए लिख सकते हैं। तो बराबर 1/10 ए लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना गाइस। अब देखिए 1/10 को 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को आपको पता है कि 10a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तो 1 इसको लिख सकते हैं सेक अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अंडर रूट में है ना, सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। जो हमारा कॉट ए था सेक के पदों में व्यक्त हो गया, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह क्या है आपका कॉसेक ए। तो यहाँ से हम सब कॉसेक ए को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉसेक ए को, यानी आपका तीसरा नहीं, ये चौथा था, सॉरी। ठीक है, अभी आपका पांचवा है। पांचवा क्या है, कॉसेक ए। कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 1/sin ए। कॉसेक का और क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो बराबर 1/sin ए हमने लिख दिया। और sin ए के बराबर आप देख सकते हैं क्या निकला है, 1 - 1/sec ए निकला है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे यही, क्या लिख लेंगे कि बराबर 1 क्या निकला है, साइन ए का मान 1 - 1/sec ए, सेक स्क्वायर ए निकला है, सॉरी। 1 अंडर रूट में, टोटल अंडर रूट में 1 - 1/sec स्क्वायर ए निकला है। और यही जो हमारा आंसर हो जाएगा कॉसेक ए को, जो हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, सभी को जो है हमने कैसे कैसे किया है आपको सब पता चल गया ना। बहुत ही आसान था आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी। यानी त्रिकोणमिति, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या किए, सेक के पदों में व्यक्त किए। और सेक जो होता है आपको पहले से ही सेक के पदों में व्यक्त है, इसको करना ही क्या है, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, बुक से भी देख लीजिए बेहतर रहेगा, एक बार और बुक से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको, क्या दिया हुआ है कि निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो आपको यह क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यानी यह जो है बराबर के इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है और दाहिने तरफ का जो इधर है, यानी बराबर की जो इधर है ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे और हमको राइट हैंड साइड ला देना है, यानी सिद्ध हो जाएगा आपका। समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है हमारा, यानी कॉस स्क्वायर प्लस, सॉरी, कॉस स्क्वायर कोष्टक में दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ था, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कोष्टक में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड क्या है, यही है आपका लेफ्ट हैंड, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही है। तो अब क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा का इस कोष्टक वाले में जो भी है सब उसमें गुणा कर देते हैं हम सब। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में गुणा होगा तो प्लस इसमें होगा जब tan स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan
स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सॉरी प्लस है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है आपका गुणे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे करिए, ठीक है। इसको टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला पहले ही हम आप सबको बता दिए हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यही होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ गए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेन थीटा की जगह साइन अपान कॉस थीटा, यानी साइन थीटा, साइन स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसमें, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है ना, भूलिए मत, ठीक है, हम भूल जा रहे हैं, आप मत भूलिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है, प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें आपको पता चल जाए हाँ कैसे ये आया है, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, तो हम पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, ठीक है, इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, यानी 1 लिख देंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड पर आ गए, यानी 1 आ गए, यानी राइट हैंड साइड आपका सिद्ध हो गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा है, तो उसको लिख लें, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे को आप देख सकते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, आपका थीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इसको ऐसे रन देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, ये प्लस है ना, प्लस, तो अब उसके बाद देखिए वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, इस फॉर्मूले से हम निकाले हैं। यानी ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिख देते हैं। फॉर्मूले को क्या लिखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, सही है ना। तो हम लिख लेते हैं 1 अपान क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना है ना, सॉरी यहाँ, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसके बाद जो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 1 अपान यानी साइन थीटा इक्वल टू, पहले से हम जानते थे 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। इस पर स्क्वायर लगा, इस पर, तो इस पर हम स्क्वायर लगा कर देख लेते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी आपका इस रूप में दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और किस रूप में हमको लिख देना है, इस रूप में लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, ठीक है। तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब यहाँ से आप सब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला हम सबको पहले ही पता है कि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको डायरेक्ट 1 लिखेंगे। या देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं दिया है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही हुआ। या इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, यानी इसके बराबर तो एक ही मिल रहा है हमको, बराबर 1। यह जो हमारा हो गया क्या, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, पांचवें पर, ठीक है। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5वें को आप देख सकते हैं, क्या आपका, ठीक है, दिखाई दे रहा है गाइस, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, उसके बाद क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको।
तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वह तो हमको लाना है राइट हैंड साइड। अब देखिए सॉल्व जब करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले में होता है। फॉर्मूले हम सब जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो जो आपका ए वाला है इस रूप में दिया है, इस रूप में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख लेते हैं, और ये क्या है इनटू है, गुणे में यानी गुणे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक और होता है, क्या फॉर्मूला होता है जो है आपका, यानी कॉस थीटा क्या होता है आपका फॉर्मूला सेक थीटा। इसको हम तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, यानी इसको तोड़ते हैं, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान सेक थीटा। सेक थीटा होता है ना, बट इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, यानी ये गलत है, यानी इसको लिखेंगे हम 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, ये गुड़े सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, आपका बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, यानी 1 मिल गया क्या हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता है कि नहीं होता है ना। तो यह रख देंगे इसके बटे, यानी कॉस थीटा बटे क्या रखेंगे साइन थीटा। कोई दिक्कत, इस पर स्क्वायर है यानी दोनों पर स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर देते हैं, -1 अपान साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे जो है साइन स्क्वायर थीटा -1 अपान साइन थीटा। ठीक है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो हमारा एलसीएम मिलेगा वह मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना। यहाँ पर सॉल्व कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से करें, यहाँ से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और साइन स्क्वायर थीटा से जब साइन स्क्वायर थीटा काटेंगे तो कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। फिर माइनस का चिन्ह, तो हम माइनस का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा भाग डालेंगे तो आपका कट जाएगा, एक बचेगा, और एक का गुणा 1 में करेंगे यानी 1 मिलेगा। यानी हमको क्या मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, और हमको क्या लाना -1 ना। तो अब देख सकते हैं फॉर्मूले ये किस फॉर्मूले में आपका होता है। तो फॉर्मूला जो होता है आपका, एक फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला सीखे ही हैं। अब हमको निकालना कॉस थीटा -1 का, अगर 1 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाए, समझिए इसको, कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को इधर लाएंगे -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो साइन माइनस में जाएगा। क्या 1 सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस में, हाँ माइनस में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो एक इसमें आ गया आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आ गया, तो हम लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1 का जो बराबर मिला है क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिला है। तो हम लिख देंगे साइन, इसके बराबर लिख रहे हैं साइन इस माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कट गया साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, बचा क्या आपका -1,
बराबर बचा -1। और क्या मिल गया हमारा, राइट हैंड साइड मिल गया जो हमको लाना था। राइट हैंड साइड ये प्रूव्ड हो गया हमारा। समझ में आया गाइस कि नहीं आया है? एक बार जो है फिर से कमेंट कर दीजिए कि बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हैं आप। क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोष्टक में फिर 1 माइनस कॉस थीटा, उसके कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है क्या, हाँ सही है, कॉस थीटा है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक में, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो लिखना नहीं, हो तो हमको लाना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में हम पहले ही ये कहे थे फॉर्मूला याद करने के लिए, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कहे हैं, शुरू में ही बोले हैं। तो देखिए क्या है आपका, क्या निकालना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी इसके बराबर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देना। तो लिख देते हैं इसके बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर इंटू है तो इंटू लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है कि नहीं है ना। जब a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में होता है, फॉर्मूला जो होता है आपका a माइनस बी, और जब a प्लस बी के रूप में होता है तो बराबर हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही रह जाएगा, और जब कॉस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो माइनस है ना, तो माइनस चिन्ह लगता है, यहाँ पर माइनस रहता है, सॉरी गाइस, यहाँ पर जो रहता है माइनस रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही रहेगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका कॉस ही स्क्वायर है ना, गलत है क्या, कॉस स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को कहे थे याद करने के लिए, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा, स्क्वायर में है यानी 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सॉरी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा गुणे में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कट जाएगा, बचेगा आपका 1, जो आपका मिल गया क्या, राइट हैंड साइड मिल गया, यही लाना था हमको, यह आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए जब तक फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, इतना आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका सातवां हो गया, 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना आपका, तो इसी को हम लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस है, सॉरी माइनस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमको फॉर्मूला पता है क्या, कि आपका 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला पता है ना आप सबको, तो हम इसके बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ये क्या है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे जब हम यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल ये माइनस है ना, बार बार 1 अपान क्या, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम हम जब निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो हम एलसीएम जब निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में भाग डालेंगे तो हमारा 1 मिलेगा, और 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, माइनस चिन्ह तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 मिलेगा, ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही मिलेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1, ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना, किसमें आपका आता है, साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 सेकेंड, आपका देखिए यहाँ से हम फॉर्मूले को बता दें, फॉर्मूले को यहाँ पर बता दें, फॉर्मूले को हम बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले से आपका निकलेगा। तो क्या निकालना, साइन स्क्वायर थीटा -1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 को अगर इधर लाते हैं यानी कॉस स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। अगर हम 1 को इधर लाएंगे तो देखिए क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे माइनस में 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है ना, सही है। तो माइनस में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे इसके बराबर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो बटे क्या लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या आपका माइनस में 1 बचा, क्योंकि माइनस था आपका राइट हैंड साइड हमको बहुत आसानी से मिल गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम सब आते हैं क्वेश्चन। पीडीएफ आपको लेना है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिए हैं व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करिए, और इसके पहले की वीडियो का भी लिंक है वहाँ पर, वहाँ से क्लिक करके जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, सर हमको पहले की वीडियो के लिंक चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक लेना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी जो है आपका कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को हमको सॉल्व करके यही लाना है। ठीक है, मतलब इसका। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं हम सब। तो क्या क्या हमारा दिया, यानी राइट हैंड साइड जो है हमारा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ए वाला है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा दिया, कॉट थीटा इक्वल, सॉरी कॉट थीटा माइनस में टेन थीटा, यही है। तो हमको अब क्या करते हैं, यही लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता है। और आपको फॉर्मूला बता दे, टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। पता है कि नहीं फॉर्मूला, पता है ना फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, कॉस थीटा को हम कॉस बटे साइन थीटा रखते हैं, तो कॉस थीटा बटे अपान साइन थीटा माइनस में टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस थीटा, अब देखिए क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे भिन्न का हम जोड़ कर माइनस घटाना है ना, भिन्न का ये क्या है, घटाना है, तो हम घटाना ही करते हैं भिन्न का। इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे भाग डालेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बटेगा कॉस थीटा, तो ऊपर गुणा होगा, यहाँ पर ऊपर कॉस क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है, माइनस यहाँ से देखिए कॉस थीटा से जब इस वाले जो आपका एलसीएम लिए इसमें अगर भाग डालेंगे तो आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का ऊपर गुणा होगा यानी साइन थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस यहाँ पर हम क्या तोड़ेंगे, यहाँ पर हम कॉस थीटा स्क्वायर को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं, इसको यानी माइनस चिन्ह तो माइनस, हम साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे नहीं, फॉर्मूला आपका होता है। तो यहीं पर हम फॉर्मूले को लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं। हमको निकालना है साइन थीटा, तो इस कॉस थीटा को उधर भेज देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 1 है, ये माइनस में जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल गया आपका यही मिला है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम यही रख देंगे, तो रख लेते हैं, कोष्टक में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बटे आपका यहाँ पर बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस का अंदर गुणा करिए, यानी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर होगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस का अंदर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में आपका जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में, यानी इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दे क्या हम, नहीं यहीं पर बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, तब -1 को हम लिख देते हैं। नीचे क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख सकते हैं आपका मिल गया कि नहीं मिल गया, या राइट हैंड साइड मिल गया कि नहीं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया कि नहीं। अब देख लीजिए राइट हैंड साइड यही है ना आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही मिला हमको लास्ट में जाकर जब हम सॉल्व किए, यानी राइट हैंड साइड हमको मिल गया। ये हमारा जो है प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम सब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 10 थीटा है, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करके हमको 10 थीटा लाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड लाना है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, हाँ ठीक है, बटे में आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है आपका। अब देखिए ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, और हमारा क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। 2 साइन, क्योंकि एक साइन थीटा तो हमारा कॉमन आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा हमारा, कोष्टक बंद कर लीजिए, बटे आपका इसमें से हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो हमने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। बचा हमारा क्या, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस एक तो कॉस थीटा कॉमन आ गया है, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर बचा स्क्वायर माइनस, ये तो कॉस थीटा कॉमन में आया तो 1 बचेगा, 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा सॉरी 1 सेकेंड, 10 थीटा जो होता है 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लिख के बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, 10 थीटा लिख दें, 10 थीटा, ठीक है। और ये 10 थीटा लिख दिए, इक्वल टू नहीं, कोष्टक में अब जो बचेगा, कोष्टक में एक क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को हमको बदल देना है। क्या बदल देना है, या तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को, थीटा है ना यहाँ पर, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर के थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, इसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, बदलते हैं। तो हम बदलेंगे, ये तो आपका साइन बटे कॉस क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 थीटा हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस ये क्या है आपका 1 माइनस 2 साइन थीटा है, ठीक है,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये क्या है आपका 2, तो हम 2 की लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को बदलेंगे। ठीक है, तो कोष्टक में कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम सब एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू होता है 1। तो हम किसको बदल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है इधर 1, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या आपका -1, तो हमने -1 को ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा, कोष्टक में आपका क्या होगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन नहीं लेंगे कुछ। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -2 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हाँ ठीक है, यही होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गलत हो रहा है क्या, नो नो नो, ये 2 का जब गुणा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। हाँ सही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या -1, तो -1 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा कोष्टक में देखिए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बटे में ये क्या है। अब यहाँ से जब आपका देख सकते हैं ये 2 है आपका, ठीक है, 2 है। अगर अब देखिए 2 में से 1 को हम घटा देंगे, ये माइनस में है ना 1, तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 ही तो बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या, -2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया आपका आपस में, सभी कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बचेगा। और ये हमारा राइट हैंड साइड जो है मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड, अतः राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दिखाई नहीं दे रहा है क्या गाइस, सही है आपका। ठीक है, समझ में आया बेहतर तरीके से कि नहीं। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम से कम से इसमें कुछ क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे कि कर दें इसी में। ज़्यादातर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका वीडियो जो है बहुत लंबा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा लेकर आइए, इसलिए सोचे हैं कि 1 घंटे का ही वीडियो डालें ताकि आप लोग कम से कम देखें। तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबा ला देते हैं सर। ठीक है, कुछ दिन पहले कह रहे थे सर वीडियो जो है आपकी बहुत छोटा, ये जो है आपका जो फॉर्मूला रहता है इसको घेर लिया कर, ठीक, ताकि ये फॉर्मूले कहाँ यूज हो रहे हैं आपको पता चले। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट अभी तक आप नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे अनसॉल्व को नहीं देख रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो अगर अनसॉल्व को नहीं देख रहे हैं तो वो तो बड़ी गलती कर रहे हैं। अब वो समझेंगे क्यों गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप हजारों क्वेश्चन बुक के सॉल्व कर लेंगे, अगर अनसॉल्व को सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, तो अगर अनसॉल्व हम करा रहे हैं बेहतर तरीके से तो अनसॉल्व को सॉल्व कर लीजिए, परेशान मत होइए। ये नहीं कि अनसॉल्व को क्या करेंगे सॉल्व करके, पहले तो हम बुक को कंप्लीट करें। अरे भाई, पूरा अनसॉल्व को अगर पूरा तैयार कर लें बेहतर तरीके से तो बुक से तो क्वेश्चन उठाता उतना बड़ा होता, लेकिन अनसॉल्व के क्वेश्चन को बेहतर से अगर तैयार कर लें सभी जितने दिए रहते हैं तो आपकी पेपर की तैयारी हो जाएगी, इतना मत परेशान होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका 11वां 12वां 13वां 21 क्वेश्चन तक लाएंगे, 20 क्वेश्चन तक हम लाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे भी कह रहे हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि अभी आप सब तो जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे
हमसे जुड़े नहीं हैं। क्यों नहीं जुड़े हैं? क्योंकि आप एक लाइक नहीं करते हैं। लाइक में पैसा लगता है आपका, नहीं ना लगता है तो कम से कम सपोर्ट करिए हमारा, आप सब के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। ज़्यादा दिन नहीं, बोर्ड एग्जाम रह गया, थोड़े दिन है, तैयारी बेहतर करना हम सबको, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 8.3 के 8.3 के पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है।